पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अभी सभी वक्ताओं ने जो आचार्य के बारे में कहा, खासकर पंकजा जी ने जो कहा है वो एकदम मतलब दिल को छू गया। उनके माताजी को क्या लगा होगा उस टाइम में, वो एकदम मतलब अंदर से क्या बोलते हैं, फील हो गया करके बोलते हैं ना, वो वाला हो गया। बहुत बहुत अच्छा बोला सब लोगों ने, बच्चों ने भी बहुत, खासकर उन्होंने बहुत अच्छा बोला। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आचार्य श्री का दर्शन मैं बहुत छोटा था तब हुआ है करके घर में बोलते हैं। मुझे उसकी ज्यादा स्मृति नहीं है क्योंकि मैं शायद 3-4 साल का हुआ होगा, तो उसके बाद हुआ नहीं। मैं काफी सालों तक बाहर भी था तो नहीं हो पाया। मेरा उनका संपर्क कैसे हुआ, मैं उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा, और मेरे लिए वो क्या है वो भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। ये उन दिनों की बात है जब कोविड लगा था। मैं 8-10 महीने हुए होंगे भारत लौटा था, और कोविड कोविड का लॉकडाउन शुरू हो गया था, और उसी टाइम में मेरा पिताजी का देहांत हो गया। और फिर मुझे बैंगलोर से मैं अपनी गुड़गांव को जाना पड़ा मुझे। और उस टाइम में चीजें ऐसी थी कि मतलब आप कुछ फ्लाइट नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपको खुद ड्राइव करना था, सब कुछ करना पड़ा। और उसमें दुख की बात ये थी कि मैं इतने 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके वापस आया था, लेकिन जो लास्ट के 500-600 किलोमीटर थे वो मैं तय नहीं कर पाया था। और वो थोड़ा सा मतलब चुभ रहा था बोलो कि, या फिर थोड़ा सा मुझे निछोड़ रहा था। और उस टाइम में शांति भैया जी को पता होगा कि और 2 भैया जी हैं गुड़गांव में, उनके यहाँ मूक माटी चल रहा था, और मैं अपने जीजा जी के साथ एक दिन चला गया वहां पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सुकून मिला उस टाइम में, तो मैं जाना शुरू कर दिया। और लगभग जब मैं पाठशाला छोड़ दिया था पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, उससे लगभग 30 साल हो गए थे, फिर से मैं मतलब जिनवानी की तरफ बढ़ रहा था। बीच बीच में थोड़े थोड़े आए थे ऐसे, वो भक्ति वाला टाइम था, लेकिन ऐसा कोई सीरियस पढ़ाई नहीं की। मतलब जिन शासन के बारे में हो या फिर द्वादशांग के बारे में हो, कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। तो वहां से शुरू हो गया। जैसे कि हम जानते हैं पदानुसारी रिद्धि जो जिनको हुआ है, उनका एक पद मिला तो पूरा ग्रंथ समझ लेते हैं। हमारा ठीक उल्टा था, पूरा ग्रंथ पढ़ लिया, कुछ याद नहीं रहता है, एक पद रह जाए वो बहुत हो गया। तो थोड़ा विपरीत है लेकिन यही सच है। तो मेरे उस वो पूरा जो भी मतलब, शायद मैं एंड में गया था, मेरे ख्याल से 10-15% ही बचा होगा, तभी बचा मैं गया था। तो इतना ही समझ में आया कि भैया इसको थोड़ा कंटिन्यू करना है, और एटलीस्ट लॉकडाउन खत्म होने तक तो करना ही करना है। तो वो शुरू हो गया वहां से। कुछ और भी ग्रंथ उन्होंने शुरू किए, क्या किए मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा था। वो जो भी मतलब अंदर जो दुख भरा था वो थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया था। उसी बीच में और 2-3 वाक्य हुए। मेरे माताजी को उस टाइम में कोरोना हुआ, फिर मुझे खुद हृदय का आघात हुआ था। तो वो काफी मतलब थोड़ा सा कठिन कठिन जैसे बोलते हैं हम, वो दौर चल रहा था। और उस टाइम में जो भी मतलब स्वाध्याय है, जो आचार्य श्री का ये मतलब अगर आप पूरा ये देख लें तो कहीं ना कहीं वहीं पे जुड़ जाता है। तो वो काफी हद तक मुझे उससे मदद मिली। मैं अपने आप को ज्यादा कोसा नहीं, मैंने किसी और चीज को ज्यादा कोसा नहीं, और जो भी हुआ वो अपने कर्मों से हुआ है, यही समझते चल रहा था। तो ये सब होने में मुझे लगता है कि आचार्य श्री ने जो अपने काल में जो भी उन्होंने किया, जो भी उनके वजह बदौलत जो उन्होंने एक ढांचा डाल दिया, जो उनका स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, जो उन्होंने डाल दिया है, उसी का नतीजा है कि आज हम इस इतने मतलब बैठ के जो भी
60 लोग अभी बैठे हैं, सब अलग अलग दिशा में बैठे हैं, सब अलग अलग घरों में बैठे हैं, फिर भी जुड़े हैं, क्योंकि हमको अच्छा लगता है कि हम जिनवानी सुने। हमको ये अच्छा लगता है कि 4 चीजें हमारे कान में जाएं और हमको थोड़ा सा ना सुकून मिले। रोज तो रोजमर्रा की जिंदगी तो चल ही रही है, कोई ना कोई अपने बॉस से गालियां खा रहा है, कोई किसी और को गाली दे रहा है जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ है, सभी दुखी ही हैं उसमें। मतलब संसार में कितना खुशी मिलता है तो हमको सबको पता ही है। तो मेरे लिए उनका इतना ही है कि जैसे मानतुंगाचार्य जी कहते हैं, भक्तांबर जी के 90 इसमें जो उपमा दिया है उन्होंने कि दूरे सहस्त्र किरण कुरवते प्रभैव पद्माकरेषु भव जलजानी विभाग विकास भांजी। मेरे लिए भी थोड़ा बहुत वैसा ही है। मैं तो मतलब जो भी हमारा काम है या फिर जो भी हम करते हैं रोज, वो तो मतलब कीचड़ ही है, उसमें कोई ज्यादा संदेह तो है नहीं, लेकिन करना तो है ही, उसमें कोई ये नहीं है। तो हमारे लिए वो ऐसे किरण है जो बहुत दूर थे, मतलब मैं कभी मिला नहीं उनसे, मैं जब तक मतलब मेरे समझ आना शुरू हो गया था, कभी मिला नहीं सीधा, लेकिन वो भले ही दूर हो, उनका जो भी मेरे ऊपर प्रभाव है उसी के वजह से आज अच्छा लग रहा है। और भले ही वो ना हो, मुझे जरूर इतना पता है कि उनके मोक्ष का जो टाइम है बहुत नजदीक है उनके लिए। काफी कम भव रहे होंगे उनके, जल्दी उनका प्रमोशन हो और हमें उसमें सभा में जाने की हमें एक चांस मिले, बस इतना ही पंच परमेश्वर से मैं निवेदन करता हूँ। और पाठशालाओं को और हम सभी संचालक मंडली को, भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 2 बातें कहने के लिए चांस दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। क्या सत्र भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भैया जी। आपने अत्यंत कम शब्दों में अपनी जीवन यात्रा भी बता दी है और कैसे आप धर्म से जुड़े और कैसे धर्म को हमें बताने में बहुत खुशी होती है कि पिछले कई दिनों से हमारे बीच ऑनलाइन 8:30 से 9:30 बजे के बीच 24 थाना चलती थी ग्रह। इस समय हमने कुछ याद रखने के हिसाब से 24 थाना कंटस्ट करने के लिए कहा था, गुणस्थान सहित। ये हमारे संदीप भैया जी इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी सभी 24 थानाओं के नाम और गुणस्थान सहित उन्होंने याद कर रखा है। कभी भी पूछ लो आप, वो बताते हैं। इसलिए न धर्म धार्मिक के बिना, जैसे कि कोमल भैया के विषय में, अस्मिता दादी के विषय में हमने कहा था कि धर्म वही है जहाँ धार्मिक व्यक्ति रहते हैं। इतने बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने धर्म को प्रधानता दी है। ऐसे हमारे संदीप भैया जी को अध्यक्ष ने निभाया, अपने अमूल्य समय को दिया और इतने अच्छे तरीके से हम सब लोगों को सुना, सभी को प्रोत्साहित किया। इसलिए ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से हम आपको आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद संदीप भैया। वंदना भैया जी। इसी कड़ी में वंदना भैया जी। बोला इसी कड़ी में हमारे आदरणीय पारस भैया जी उपसंहार के रूप में 2 शब्द कहे और कार्यक्रम को शोभा बढ़ाए, ऐसे निवेदन करते हैं आदरणीय पारस भैया। वंदना भैया। ओम नमः शिवाय। अब यदि कोई और 1-2 और वक्ता बोलना चाहें तो ले लीजिए टाइम थोड़ा सा, क्योंकि काफी लोगों की लाइन अभी लगी हुई है और मैसेज काफी और भी आ रहे हैं। यदि कोई और भी वक्ता शेष रह गए, अभी किसी को बोलना है तो सूचित कर सकते हैं। शांति भैया जी, समीक्षा जी जैन शायद बोलना चाहती है। हाँ बोलिए समीक्षा दीदी, आप बोल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। हम आपके ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से स्वागत करते हैं
समीक्षा जी अपनी बात प्रस्तुत करेंगे। समीक्षा जी। विराजमान है समीक्षा जी? ठीक। अस्मिता जी हमारे पास लिस्ट पूर्ण हो गए हैं। अभी आपके पास कोई मैसेज आया तो आप बताते जाइएगा। जी भैया जी, यही इन्हीं का एक हैंड रेज दिख रहा है, शायद वो बोलना चाहती है लेकिन पता नहीं माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। नो प्रॉब्लम। मला थोडं ट्राय करिए। हाँ राकेश जी कोई बोलना चाहते हैं? राकेश? राकेश, मी प्रभावती पाटील हो. हा बोला प्रभावती, बोला. मराठीमध्ये बोलता का? हो, मराठीमध्ये बोलते. ज्ञानधारा विद्यालय पाठशाळा मध्ये तुम्हाला स्वागत आहे. तुम्ही 2 शब्द ठेवावे आमच्या समोर असं मी निवेदन करतो. सर्व प्रतिमाधारींना वंदना आणि सर्वांना जय जिनेंद्र. आम्ही लोग आचार्य विद्यासागर संत शिरोमणी आचार्य विद्यासागर मुनी महाराज की जय, समस्त मुनी संघ की जय. मी म्हणते की आम्ही लोक फार भाग्यशाली आहोत, कारण असे तपस्वी संत शिरोमणी आचार्य विद्यासागर साक्षात अरिहंत असलेले आम्हाला त्यांचं दर्शन लाभलं आणि त्यांची अमृतवाणी जिनवाणी आम्हाला ऐकायला मिळाली. त्यामुळे आम्ही खूप खूप थोर समजतो आम्हाला. अशा आचार्यश्रींना आम्ही वारंवार मी नमस्तो करते. आणि आचार्यश्रींचं एक ब्रीद वाक्य आहे की पुरुषार्थ खरो और अंतरंग सुधारो. हे संतनाद करणारे आचार्यश्रींचं वारंवार स्मरण करून नमन करते. 1978 मध्ये एक घटना घडली होती. आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज सिद्धक्षेत्र नैनागिरीला विहार केले होते आणि त्या दौऱ्यात तिथं की नाही प्रसिद्ध डाकू हरिसिंह म्हणून फार म्हणजे सगळ्यांना दरोडे करून लुटत होते सगळ्यांना. आणि नैनागिरीमध्ये आसपास भागात सगळे लोक घाबरलेले होते आणि हे प्रसिद्ध असे डाकू सगळ्यांना घाबरून सोडल्यावर सगळे लोक घाबरून तिथे चातुर्मास कसा होणार म्हणून घाबरत होते. परंतु आचार्यश्री मुद्दाम तिथं नैनागिरीवरच चातुर्मास करायचा निर्णय घेतले. आणि हे कसे काय होणार या चिंतेमध्ये सगळे लोक असताना आचार्यजींनी तिथं त्यांना विश्वास होता की डाकू लोक सुद्धा आपल्याला शरण येतील म्हणून. आणि आचार्यश्री नैनागिरीत आहेत ही बातमी त्या सिंहसेन डाकू लोकांना माहीत झाली आणि ते डाकू आपल्या सर्व टोळीसह आचार्यश्रींच्या दर्शनाला गेले आणि तिथं उपस्थित झाले आणि आचार्यश्रींचे चरणांना वंदना करून त्यांनी बोलले, डाकू लोक बोलले, महाराज तुम्ही 4 महिने इथंच आरामात इथंच तुम्ही 4 महिने घालवा, तुमचा चातुर्मास व्यवस्थित होऊ दे, आम्ही नैनागिरीमध्ये तुम्ही राहावे अशी आमची सुद्धा इच्छा आहे आणि ती आम्ही येणाऱ्या जाणाऱ्यांची सगळी जबाबदारी आम्ही घेतो. आम्ही कोणालाही आमच्याकडून त्रास होणार नाही याची आम्ही गॅरंटी देतो आणि आम्ही कोणाला लुटणार नाही, आम्ही उलट त्यांना मदत करू अशी आम्ही प्रतिज्ञा करतो. असे आचार्यश्रींच्या तिथं चरणाला नमस्कार करून त्यांनी हे प्रतिज्ञा केली. आणि तुमच्या दर्शनाला येणाऱ्या जैनी लोकांकडे अजिबात आम्ही डोळे उघडून आंख खोटा कर भी नाही देखेंगे अशी प्रतिज्ञा केली. एवढेच नव्हे तर आम्ही दर्शनाला येणाऱ्या आम्ही त्यांची संरक्षण करू अशी आम्ही ग्वाही देतो. तेव्हा आचार्यश्री म्हणाले, निश्चिंत रहो और निर्भय रहने दो, म्हणजे जगावर जगू द्या हेच त्यांनी सांगितलं. मग काय झालं, आचार्यश्री 1978 ला चातुर्मास यथायोग्य स्थापना नैनागिरीवर केले आणि दर्शनार्थी संपूर्ण निर्भयतेने येत जात होते. तेव्हा म्हणजे निर्भयताचा पाठ शिकवणारी आचार्यश्री मुद्रा अभयमुद्रा फक्त भक्तजनांनाच नव्हे तर हिंसक शस्त्रधारक करणाऱ्यांनाही सुद्धा हृदय परिवर्तन करून टाकते. अशी श्री आचार्यश्रींची अभयमुद्रा पाहून सर्वांनाच त्यांचा छाप पडलेला आहे आणि अशा आचार्यश्रींना कोटी कोटी नमन, कोटी कोटी नमन. सर्व प्रतिमाधारींना वंदना आणि सर्वांना जय जिनेंद्र. धन्यवाद ताई. खूप चांगलं कमी शब्दात तुम्ही आचार्यश्रींच्या विषयी खूप चांगला बोला. त्याबद्दल ज्ञानधारा विद्यालय पाठशाळेच्या वतीने तुम्हाला आभार प्रस्तुत करतो. धन्यवाद. जय जय. वंदना प्रतिमाधारी भैयाना. और इन्होंने एडमिन प्रोवाइड करते हैं. शांति भैया जी वंदना. आप पूछ सकते सबको, किसी को भी बोलना है तो शीला ताई ने माताड़ते री. हाँ रे. हाँ माता हमारे शीला जी भागन्नौर जो कि
कर्नाटक से हैं। गुरु के विषय में 2 शब्द रखे, इसे ज्ञानधारा विद्योदय की पाठशाला से ओर से हम आपसे निवेदन करते हैं। शीला साई। ಓಂ ನಮಃ. ನಾನ್ರಿ ನನ್ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನನ್ ಫಕ್ತ ನಂದು ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಏನ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. एकशे संत शिरोमणी ओम नमः. 108 संत शिरोमणी आचार्य विद्यासागर महामुनि राज की जय हो. 108 ನವಾಚಾರ ಸಮಯ ಸಾಗರ್ ಮಹಾಮುನಿ ರಾಜ ಕಿ ಜಯ ಹೋ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅಸಮರ್ಥ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಅಸಮರ್ಥನಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿರಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಯವರು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂತ ಒಂದ್ ಮಹಾನ್ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದರು ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲವಾದ ಕರ್ಮದ ಛಾಯಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ 108 ನೇಮಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೋ ಕರ್ಮದ ಛಾಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಜುಗ್ ಸರಿಯಾಕ್ ಹತ್ತಿತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆವಾಗ ಅನ್ಸಾಕ್ ಹತ್ತಿತ್ತು, ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ದರ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತದ ಉತ್ಸುಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತ್ರಿ. ಚಲ್ತೆ ಫಿರ್ತೆ ಭಗವಾನ್ರ ದರ್ಶನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಉದಯಕ್ ಬರಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ. ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಾಗ ವೈಭವ್ ಭಯ್ಯಾಜಿ ಅವ್ರ ಟ್ರಿಪ್ ತೆಗೆದ್ರು. 16 ಕಾರಣ ನೌಕರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಉದಯಕ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರು ಹೋಗೋದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರು, ಅವ್ರ ಶೀಟ್ ನಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹೋಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ತು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಫಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ. ಬಹಳ ಆನಂದ ಐತ್ರಿ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಆಹಾರ ಕೊಡಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿನಿ. ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಒಳಗ್ ಹೋಗಕ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ಗಂಧೋದಕ್ ಸಿಕ್ತು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ 26 ಜನವರಿ 2024 ಡೊಂಗರ್ಗಢದ ಪರಿವಾರ ಸಹಿತ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ. ಅವಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮ್ ಇದ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಅವ್ರ ಚರ್ಯ ನೋಡಕ ಸಿಕ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಈ ಜನ್ಮ ಸಾಫಲ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. गुरुवर के नाम से हर काम का आगाज करती हूँ, बस इसी पर भरोसा, इसी पर नाज करती हूँ. सर्वांना जय जिनेंद्र ವಂದನ. ಭಯಚಿನ್ನ ವಂದನ. सर्वांना जय जिनेंद्र. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ. ಬಹಳ ಚಲೋ ರೀ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಾಗ ನೀವು ಆಚಾರ್ಯ ಸಭಾ ಬದ್ದಲ 2 ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನಧಾರ ವಿದ್ಯೋದಯ ಪಾಠಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ. जय जय. समीक्षा दीदी. जय जिनेंद्र भैया जी. जय जिनेंद्र. हम ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से निवेदन करते हैं कि आप अपनी भावों को प्रस्तुत करें. आज मैं मतलब मुझे ऐसे आचार्य श्री विद्यासागर जी के ऊपर कुछ ज्यादा तो नहीं आता, लेकिन मैं एक भजन गाना चाहती हूँ. गाइए. नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार. प्रभु गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार. नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार. गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार. मैं तो निर्गुनिया हूँ, बस इतनी सी बात है. मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है. मैं तो निर्गुनिया हूँ, बस इतनी सी बात है. मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है. छोटा सा गुण मिल जावे, निर्धन को धन मिल जावे, मानू तुम्हारा उपकार. गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार. सुन लो हमारी अर्जी, हमको कुछ ज्ञान दो. सुन लो हमारी अर्जी, हमको कुछ ज्ञान दो. जीवन में जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो. सूरज से शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं, इतना तो दे दो उपहार. गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार. नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार.
गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके विषय में आपने भजन प्रस्तुत किया, इसलिए ज्ञानधारा विद्यालय पाठशाला की ओर से परस भाई जी अब बोलिए ना। चलिए अब हम सबके प्रिय मधुरवाणी की धनी आदरणीय पारस भाई जी हम सबके बीच 2 शब्द रखे, ऐसे हम आपसे निवेदन करते हैं। पारस भाई जी, वंदना भाई। ओम नमः शिवाय। भैया जी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। विद्योदय ज्ञानधारा पाठशाला से आयोजित सेमिनार के दरमियान सभी लोग जो जुड़े हैं उन सबको खूब खूब अनुमोदन। आप लोग सभी लोग मिलकर के समय निकाल रहे हैं और समय निकाल करके गुरु जी के गुणगानों को गा रहे हैं। निश्चित तौर से ये मान के चलना कि जो समय हम निकाल रहे हैं वो समय नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि जीवन के कर्मों को और पापों को काटने का सबसे अच्छा सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग जीवन में अनेक प्रकार की पिक्चर, सीरियल इत्यादि इत्यादि देखते हैं और उन सीरियलों में अनेक प्रकार के जो सीन आते हैं वो हमें याद रहते हैं और बहुत विरले जीव ऐसे होते हैं जो गुरु प्रभु के उन अवसरों को याद रखते हैं जिनके माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन आता है। हीरो या हीरोइन को देख करके तो ये भाव होते है कि मैं भी ऐसा बनूं, किंतु संतों को देखकर यदि ऐसा भाव हो जाए कि मैं भी ऐसा बनूं तो समझ लेना कि अब ये बेड़ा पार होने वाला है और संसार का किनारा हमारे करीब आने वाला है। तो निश्चित तौर से आप सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं और पूज्य आचार्य भगवान के बारे में किसी ने सुंदर कहा है। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी भाई, जी भाई, बहुत अच्छे से। जी भैया जी। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि जो मांगने से मिले उसे मन्नत कहते हैं, जो चाहने से मिले उसे चाहत कहते हैं, जो बिना मांगे बिना चाहे मिले उसे विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद कहते हैं। हम सबके ऊपर आचार्य महाराज का आशीर्वाद मिला है, ये हम सबके ऊपर निश्चित तौर से किसी पुण्य का प्रतिफल है और ऐसे ही आचार्य महाराज निरंतर हमेशा हमें लोगों को मिलते रहे। बचपन की बात अभी चल रही थी, कुछ लोगों ने बचपन की बातों को रखा, कुछ लोगों ने उनके वैराग्य के बारे में बात रखी। वैराग्य के बारे में और वर्षा दीदी आप म्यूट कर लीजिए। वर्षा दीदी, हाँ, बचपन के बारे में यदि अपन लोग चर्चा करें तो कहते हैं कि आचार्य महाराज जब बचपन में लगभग 7-8 वर्ष के रहे होंगे और उस नन्ही सी उम्र में आचार्य महाराज अपने दादा दादी अथवा मामा के घर भ्रमण करने के लिए माँ के साथ गए हुए थे और जब गए थे तो वहां पर भोजन पान होते थे और उस समय एक बार मामा ने बच्चे से कहा कि बेटा ये 7 गिलास हैं, एक रोटी के या चपाती के, उस समय जो चपाती चलती है उसके 7 गिलास बना करके या चावल के 7 गिलास बना करके मामा ने बच्चे के सामने रख दिए, विद्याधर के सामने रख दिए और विद्याधर से कहा कि बेटा जब तुम पाठशाला पढ़ के आए थे तो 7 तत्वों के नाम गुनगुना रहे थे कि पहला जीव होता है, दूसरा अजीव होता है, तीसरा आश्रव होता है, वंद संबंध निर्जरा मोक्ष होते हैं। ये 7 तत्वों के 7 गिलास रखे हैं और इनको जल्दी से भोजन कर लो या खा लो, फिर अपन लोग खेलने के लिए चलेंगे। उस विद्याधर बालक ने कहा कि मामा आपने ये 7 गिलास बना करके तो रखे हैं, पर मुझे इनमें से आप ये बस बता दीजिए कि जीव कौन सा है। ये 7 तत्वों रूपी आपने जो 7 गिलास बना के रखे हैं, इनमें जीव कौन सा है।
मामा ने कहा बेटा जीव अजीब से क्या करना है, अपन को खाने से मतलब है, जल्दी से खाओ, पेट भर जाओ, बढ़ जाएगा तो अपन खेलने चलेंगे, फिर समय व्यस्त फालतू ना गवाओ। नहीं नहीं मामा, आपको बताना पड़ेगा। विद्याधर ने कहा कि आपको बताना ही पड़ेगा कि जीव कौन सा है, अजीब कौन सा है। मुझे जीव जरूर बताओ आप कौन सा है। जब मामा उसको बार बार नहीं बता रहे थे, बच्चा भी जिद कर रहा था कि बताना ही पड़ेगा। आखिरकार मामा ने जब कहा कि बेटा तुम ये बताओ कि जीव अजीब को जान करके करोगे क्या, जीव को जान भी लोगे तो क्या करोगे। विद्याधर ने कहा कि मामा जब पाठशाला में मुझे 7 तत्व पढ़ाए गए थे, उस समय ये भी पढ़ाया गया था कि हम लोग जैन हैं और जैनों का मूल धर्म अहिंसा है। यदि जीव को जो व्यक्ति खाता है वो कभी जैन नहीं हो सकता है। मामा यदि इन 7 तत्वों की ग्रास में जो जीव होगा उसको मैं जैन हूँ खा कैसे सकता हूँ। मैं उस द्रव्य को, उस जीव तत्व को खा नहीं सकता हूँ, अन्यथा मैं जैन नहीं रहूंगा, और मैं तो पक्का जैन हूँ। बात समझने वाली है कि छोटा सा नन्हा सा वो बालक ये जानता था कि क्या खाना और क्या नहीं खाना है। मतलब जब बालक कितना संस्कारित होगा तो माँ कितने संस्कारित होंगे, ये सोचने वाली बात है। वैसे ही हम लोगों भी अपने बच्चों को ये आदर्श सिखाना है, ना कि गुरु के गुणगान को गाना है। गुरु महाराज के जयकारे करने से या गुरु महाराज के गुणगान गाने से निश्चित तौर से पुण्य मिलेगा, पर गुरु महाराज इस चीज से प्रसन्न नहीं होंगे। आचार्य महाराज कहते थे कि भैया हमारा कोई शिष्य यदि हमारे गुणगान कहीं दुनिया में डंका पीट पीट के भी गाए कि आचार्य विद्यासागर बहुत महान है, आचार्य विद्यासागर बहुत तपस्वी हैं, आचार्य विद्यासागर बहुत बड़े बैरागी हैं, आचार्य विद्यासागर बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ऐसे यदि गुणगान भी गाए और गुणगान गा गा के लोगों को बताए भी, तो कभी गुरु प्रसन्न नहीं होंगे कि मेरे गुणगान गाता है मेरा शिष्य, इससे प्रसन्न नहीं होंगे। पर जिस दिन लोग आकर के गुरु से ये कहें कि आपका शिष्य उन आदर्शों को पालन करता है जो आपने उसको सिखाए हैं, तब जाकर के गुरु प्रसन्न होंगे कि मैंने जो शिक्षा दी थी उसको लोग मान रहे हैं, मेरा शिष्य उसको पालन कर रहा है। उस गुणगान को, शिष्य के गुणगान सुन करके गुरु प्रसन्न होते हैं, ना कि गुरु अपने गुणगान सुन करके कभी प्रसन्न होते हैं। इसलिए गुरु के गुणगान के साथ साथ में हमें भी उनके आदर्शों को थोड़ा थोड़ा सा जीवन लेकर के आना है, ताकि जहां से भी गुरु महाराज हमें देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, भले ही हम लोग ये छोटा सा सेमिनार रखा है और देश विदेश के लोग इसमें जुड़ रहे हैं, वो हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि हम देख रहे हैं। ये सारी क्रियाओं को ऊपर बैठे बैठे लाइव टेलीकास्ट आचार्य विद्यासागर चैनल पर चल रहा है, ये ध्यान से समझ लीजिए। इसलिए सबको मात्र गुणगान नहीं गाना है, उनके गुणों को जीवन में लाना है, तब जाकर हमारी सार्थकता होगी। आप सबने बहुत सुंदर बोला है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी आज बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण दी है अपनी अपनी, उन सबके लिए खूब खूब आभार है। और बच्चे निरंतर उन विद्यासागर महाराज के मार्ग पर बढ़ते हुए एक दिन खुद मंजिल को प्राप्त करें, ऐसी हम लोग सद्भावना समस्त टीम की तरफ से रखते हैं। ज्ञानोदय विद्याधारा मैं विद्योदय पाठशाला के माध्यम से ये आयोजित जो कार्यक्रम चल रहा है, ये मात्र गुरु के गुणगान को लेकर ही नहीं, गुरु के आदर्शों को हम लोग को जीवन में लाते हुए उन्होंने जो हमें दिया है उसको आगे बढ़ाने का उद्देश्य एकमात्र है। जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं, पाठशाला से बाहर के हैं, वे सब भी इस ज्ञानोदय विद्याधारा पाठशाला में जुड़ करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं, साथ साथ में अपने बच्चों को भी जोड़ें और वे भी इस पाठशाला के एक अंश बन करके, इस पाठशाला से जुड़ करके खुद एक पाठशाला तैयार करें और नए नए बच्चे और नए नए लोगों को जोड़ करके गुरु जी के आदर्शों को उन तक भी पहुंचा, खुद भी जीवन में लेके आए। किसी मंगल भावना से कि आप निरंतर, कल और इसका अंतिम सेशन रहेगा, सभी लोग जुड़े। हमारे इस कार्यक्रम को सुंदर सा रूप देने वाले हमारे शांति भैया, सुभाष भैया, कोमल भैया, अस्मिता दीदी, सुरभि दीदी,
और भी बहुत सारे लोग इसमें कार्य कर रहे हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत आभार प्रस्तुत करता हूँ। ये भी निरंतर लगे हुए सुबह से शाम तक इस कार्य को सुंदरतमता प्रस्तुत करने के लिए खूब खूब आभार सभी को। जय जिनेन्द्र भैया त्यागी मृत्यु को वंदना। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी सभी को सभी को जिन्होंने छुट्टी नहीं हुई कोई लेफ्ट ना हो जाए। वंदना भैया जी ಎಲ್ಲರಿಗೂ जय जिनेन्द्र। ओम शांति। और आज के कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षता निभा रहे हैं हमारे संदीप भैया, जो कि निश्चित तौर पर निर्मल परिणामी, और उन्होंने अपना पूरा जीवन परिचय भी दिया था कि मैं तो कुछ तो नहीं था, बांसुरी जैसे आचार्य कहते ना, मैं तो ठेठ वहां से था पर मुझे आपने बांसुरी बनाया। वैसे संदीप भैया के जीवन में भी यही स्थिति थी, ना तो भी धर्म जानते थे, ना कर्म क्या करना है कैसे जानते थे, पर उन्होंने गुरु जी के जब दर्शन किए और उनके माध्यम से उनकी चर्या को देखा तो उन्होंने स्वयं अपने जीवन को उन जैसा बनाने का प्रयास किया, उनके मार्ग पे चल रहे हैं। आप संदीप भैया, आपने अपना समय दिया, इस हेतु हम लोग आपका भी खूब खूब आभार मानते हैं। आप इसी प्रकार से धर्म के मार्ग में, और हम लोगों को निरंतर जब भी आपका समय निकले आप इस मार्ग में आकर के हम लोग को सहयोग दें और साथ दे करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं, प्रगतिशील बनाएं। आपको खूब खूब आभार। वंदना भैया जी, धन्यवाद। संदीपन आप जिनवाने ले संदीप भैया को जिनवाणी स्थिति करें आज। हाथ जोड़े। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जन जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिनवानी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांद रहे, अब हम ना विषयांद रहे। जिनवानी माता की जय। कायद सर कीजिए, नवकर्ण मुकर मंत्र पठन कीजिए।